हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। कोट थीटा हमें दे के रखा हुआ है और हमें फर्स्ट पार्ट में ये वाली वैल्यू फाइंड करने को बोला है और सेकेंड में हमें बोला है कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है हम लोगों ने। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, राइट एंगल ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। फिर उस राइट एंगल ट्राइंगल को बनाने के बाद वहाँ से हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर उस वैल्यू को पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कॉट थीटा कितना देके रखा है, कॉट थीटा मुझे देके रखा है 7/8। अब कॉट थीटा होता क्या, क्योंकि मुझे कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉट थीटा क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल सोना चांदी। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, तो अगर आपको यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर ये साइन, ये कॉस और टैन, यहाँ पर कोट नहीं है, तो कोट क्या होता है हमारा, टैन का उल्टा जो होता है वो हमारा कोट होता है। तो कोट क्या होगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टैन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आ गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इस ट्राइंगल में कौन सा बेस होगा, कौन सा, मान लो हमें थीटा एंगल हमें थीटा देके रखा, तो यहाँ पर मैं थीटा ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब थीटा, अब ये थीटा एंगल जिस जिस साइड को टच करेगी उसमें से एक आपकी हाइपोटिनस होगी और एक आपकी बेस होगी, और उसके जो सामने होगी वो आपका परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ पर ये जो तिरछी साइड है वो आपकी हाइपोटिनस होगी और ये आपका बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेस कितना आ गया आपका BC और परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका AB। ठीक है, अब यहाँ पर देखो BC कितना है 7 और AB कितना है 8, लेकिन जब हम इस रेशियो से अलग करेंगे वैल्यू को, तो किसी न किसी वेरिएबल के साथ अलग करेंगे, तो हम लोग इसके साथ K ले लेते हैं। ठीक है, तो BC आपका आ गया 7K एंड AB आ गया आपके पास 8K। ठीक है, यहाँ रख देती हूँ, BC आपका 7K और यहाँ पर 8K। दो साइड्स तो मुझे फाइंड होगी, मुझे थर्ड साइड नहीं पता है, तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगा दूंगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगी। जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है हाइपोटिनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटिनस की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो हाइपोटिनस को मैं एज इट इज लिख दूंगी, परपेंडिकुलर है आपका AB होल स्क्वायर, बेस है आपका BC होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से AC स्क्वायर आ गया आपका, AB की वैल्यू पुट कर देते हैं। AB है आपके पास 8K स्क्वायर प्लस BC है आपके पास 7K होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से AC स्क्वायर, अब यहाँ देखो जो आपका 8K स्क्वायर, मतलब यहाँ होल स्क्वायर है, मतलब 8K आपका 2 टाइम्स है, तो 8K मल्टीप्लाई 8K। इसी तरह से यहाँ पर 7K का होल स्क्वायर, मतलब 7K आपके पास 2 टाइम्स है, तो यहाँ से आ गया आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 जा 64K स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49K स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से AC स्क्वायर बन गया आपके पास 64 और 49 13 113K स्क्वायर। अब यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगी तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका, स्क्वायर रूट लग जाएगा। AC इज इक्वल टू √113K स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा AC 113 आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो K मल्टीप्लाई K। तो यहाँ से आ गया आपका AC इज इक्वल टू 113 आपका अंदर ही रहेगा, क्योंकि इसके पास कोई पेयर नहीं जिसके ये बाहर आ सके। ठीक है, अगर 2 बार 113 मल्टीप्लाई 113 आता तो हम अंडर रूट हटा देते, लेकिन यहाँ पर एक ही बार है तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। यहाँ K 2 टाइम्स है तो K आपका बाहर आ जाएगा। अब AC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 113K, ये आपकी AC की वैल्यू आ गई। अब हमें साइड्स तो तीनों मिल गए, अब हमें क्या निकालना है, साइन और कॉस निकालना है। तो ठीक है, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है, यहाँ से देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी, P मतलब परपेंडिकुलर, B बेस, P परपेंडिकुलर, H हाइपोटिनस और B बेस। तो यहाँ से साइन क्या हो गया हमारा, P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिनस।
तो साइन थीटा हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ से परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, देखो ये रहा आपका एंगल थीटा, थीटा इन दोनों को टच कर रहा है, इसको टच नहीं कर रहा, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपके पास ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो गई आपके पास ए सी। ठीक है, वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो यहाँ से ए बी है आपके पास 8K और ए सी है आपके पास √113 के से के आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया आपका 8/100 √113। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ से देखो कॉस ये रहा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से बेस क्या है आपका, ये एंगल यहाँ टच कर रहा है, ठीक है, तिरछी साइड आपकी हाइपोटेनस और दूसरा इसको टच कर रहा है एंगल, तो ये आपका बेस और ये आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से बेस क्या हो गया BC और हाइपोटेनस क्या आ गई AC, तो BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू कितनी है आपके पास 7K और AC की वैल्यू कितनी है √113K। के से के आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया 7/113। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली इसको इस ये जो हमें फर्स्ट पार्ट दे के रखा है इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग कर देते हैं इसको पुट। तो ये दे के रखा हमें 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा। तो साइन थीटा कितना निकाला है हम लोगों ने 8/√113, तो 1 + 8/√113। ठीक है, और यहाँ से 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा, 1 - 8/113। इसी तरह से नीचे 1 + cos थीटा और 1 - sin थीटा, सॉरी यहाँ पर cos थीटा है, भाई मिस्टेक लिख दिया मैंने, 1 - cos थीटा। तो 1 - cos थीटा क्या होगा, देखो 1 - 7/100√13 और 1 - 7/113। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ऊपर देखो यहाँ पर ये बन रहा है A + B A - B, यहाँ पर भी A + B A - B। तो A + B और A - B जो होता है वो होता है आपका A² - B²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है A² - B²। तो यहाँ पर मैं वो वाला फॉर्मूला लगा दूंगी। तो यहाँ से मैं दोबारा लिख लेती हूँ इसको, 1 + 8/√113, 1 - 8/√113 अपॉन 1 + 7/√113, 1 - 7/√113। तो यहाँ से मैं लगा देती हूँ A + B A - B। A क्या है यहाँ पर 1 और B क्या है यहाँ पर 8/113। तो यहाँ से आ गया A² + A² - B², सॉरी A² - B²। तो B² ये आ गया आपका। इसी तरह से A + B A - B, तो यहाँ पर A आपका 1 है और B आपका 7/100√13 है। तो यहाँ से आ गया आपका 1² - 7/113 होल स्क्वायर। हमने जो फॉर्मूला यूज़ करा वो यूज़ करा हम लोगों ने A + B A - B = A² - B²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 - 8 × 8 = 64। ठीक है, जब इसको हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 113। और इसी तरह से यहाँ पर 1 - ये तो आपको आता है ना कि कैसे अंडर रूट कैंसिल होता है, देखो ये ऐसे होता है, जैसे यहाँ पर आपका 100, ये रहा आपका 13 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, अब मुझे यहाँ से ये कैसे हटेगा, इसका मतलब होता है आपका 113 की पावर 1/2 और यहाँ पर ये वाला 2। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ पर और ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 7/100
13। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब यहाँ कितना है 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब यहाँ कितना है 1 है। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों आपस में एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ से आ गया आपका 113 माइनस 64 अपॉन में, जब इसको इससे करा तो ये आ गया आपका 113 और यहाँ से आया आपका, यहाँ से ये इसके साथ ये इसके साथ और ये दोनों आपस में, तो यहाँ आ गया आपका 113 माइनस, सॉरी यहाँ 49 आना था ना, हमने उसको इसका स्क्वायर करा था तो यहाँ 49 आना था, तो यहाँ से आ गया आपका 49 अपॉन 113। ठीक है, अब इसको कर देते हैं, जब इसको मैंने माइनस करा तो आपका आ गया 49, तो 49 अपॉन 113 और जब इसको करा तो इसका आ गया आपका 64 अपॉन 113। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो रहा, ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में इस तरह से, 49 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 64 अपॉन 130, ये इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं ये वैल्यूज़। ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो ये उल्टी हो जाएंगी, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 113 मल्टीप्लाई 113 अपॉन 64, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आ गया 49 अपॉन 64। तो आपका ये जो क्वेश्चन था इसकी जो ये जो वैल्यू, ये जो फर्स्ट पार्ट था इसका आंसर आया आपका 49 अपॉन 64। इसी तरह से आपका सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की, अब कॉट थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे के रखी है, कॉट थीटा की वैल्यू हमें दे के रखी है 7/8। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो, हमें तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा आपका 7/8 होल स्क्वायर। तो यहाँ से 7 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स और 8 भी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो कितना आंसर आ गया 49 अपॉन 64। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर भी 49 अपॉन 64 आया और जो सेकेंड पार्ट है उसका आंसर भी आपका 49 अपॉन 64 आया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 8.1 एक्सरसाइज का। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।